मखलूत हुकूमत का फैसला अमेरिका ने नहीं पाकिस्तानी अवाम ने करना है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सके तो ऐसे इत्तेहाद बनते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात हों तो तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बने उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जैन बोली, पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन अमल की शफाफियत बहुत अहमियत रखती है। जो बाइडन पाकिस्तान के इंतखाबात से आगाह हैं। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को लाडला भी करार दे दिया। कहते हैं मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया आपका ये कद है। मियाँ साहब को बता दिया गया सीट हमने दी है, आप नहीं जीते। लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। इंतखाबी धांधली ने 2018 की इंतखाबी धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के इत्तिहादी नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जल्द अज जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इतफाक। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। एलामिया के मुताबिक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के माशी और सियासी चैलेंजेस का हल मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत है। आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी की इफ़रियत से निजात दिलाने के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। मुशावरती इजलास में दोनों जमातों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदों का इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान को मुआशी खतरात कौम को मजीद बर्बादी से बचाने के एजेंडे पर इत्तिहादी हुकूमत बना रहे हैं। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की 3 नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कौम का मैंडेट है सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। रजा हयात हिराज, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के 6 आज़ाद अरकान की मरियम नवाज से मुलाकात, पार्टी में शामिल हो गए। शमूलियत का ऐलान करने वालों में सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ पताफी, तैमूर लाली और अली असगर गोरमानी शामिल। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कश होने में कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक व पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और उनके हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। हुकूमत साजी में MQM का अहम किरदार होगा। MQM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी बोले हमने 3 निकात नून लीग के सामने रखे थे। वजारतों से मुतल्लिक जब बात शुरू होगी तो देखेंगे। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। बहाने PTI के बगैर पार्लिमान हुकूमत को चलाने नहीं देंगे। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा कहते हैं सदर आरिफ अलवी से कह दिया वो PTI को हुकूमत बनाने की दावत दें। PTI हुकूमत बनाने के करीब पहुंच चुकी, जिसकी भी अददी बरतरी होती है उसको ही हुकूमत बनाने का कहा जाता है। क्या नून लीग के पास सादा अक्सरियत है? PTI के सिवा कोई दूसरी जमात दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। पीपल्स पार्टी को PDM हुकूमत में नुकसान हुआ। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग को धुतकार रहे हैं।
तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम, स्पीकर और ऑपोजिशन लीडर के नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ आज हतमी मंजूरी देंगे। वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए बैरिस्टर गौहर खान, शहरयार आफरीदी, असद कैसर और अली मोहम्मद के नामों पर गौर। स्पीकर के लिए शानदाना गुलजार और जरताज गुल के नामों पर मुशावरत। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, लतीफ खोसा के नाम जेर बहस। पंजाब में नून लीग और उनकी लीडरशिप हमारे अरकान से हार चुकी, वोट को इज्जत दो वाले वोट की बेहुरमती कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू बोले, अवाम ने जो मैंडेट उन्हें दिया वो उसकी हिफाजत करेंगे। उनकी 60 से 70 नशिस्तें चोरी कर ली गईं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने उनकी सीटें चोरी की। हमें हमारी सीटें वापस मिलनी चाहिए। हम ऐसी किसी पार्टी से बात नहीं करेंगे जो धांधली ज़दा हो। जेयूआई के साथ हरगिज़ एतहाद नहीं होगा। किसी सूरत जेयूआई के साथ नहीं बैठेंगे। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। रहनुमा पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया। ना इलेक्शन कैंपेन करने दी गई, ना पोलिंग एजेंट बैठने दिए गए। और 6 हटकंदों के बावजूद आवाम का बानी पीटीआई से इजहार मोहब्बत काबिल तहसीन है। जमहूरियत की बहाली और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई को वजीर आजम बनाना होगा। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। आसिफ जरदारी ने पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का दावा कहते हैं, आसिफ जरदारी का पैगाम दिया गया कि पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ है। आसिफ जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राब्ता किया था। पीपल्स पार्टी के राब्ते पर दस्तयाब पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया था। बानी पीटीआई से मुलाकात में राब्तों से आगाह कर देंगे। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझता। कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। पीटीआई वालों से राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए राब्ता करते। जमाते इस्लामी का तहरीक इंसाफ से इत्तिहाद करने से इनकार। कायम मकाम अमीर जमाते इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पीटीआई इत्तिहाद के लिए संजीदा नहीं। हमारी गुफ्तगू विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से चल रही थी। पीटीआई ने विफाक में इत्तिहाद नहीं किया, इसलिए सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तिहाद का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपनी बात का पास नहीं रखा। उनका रवैया गैर संजीदा है, इसलिए उनसे ताउन नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। शमूलियत इख्तियार करने वालों में PP 284 तौंसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा शामिल, PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक, PP 91 भक्कर से गजनफर अब्बास चीना भी IPP का हिस्सा बन गए। अरकान की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आवाम को फौरी रिलीफ देना होगा।